एपिसोड नंबर 3254। टाइटल, वीर पास थ्रू 33 स्काइज। अगर समीरा के पास अच्छी इच्छा शक्ति होती तो शायद वह एंडरसन सैनी को प्रभावित कर पाती। वह एंडरसन सैनी को ये समझाने में सफल हो पाती कि वह इतना दबंग न बने। ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे पास तुम्हारी इच्छा वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, वीर ने सोचा। अगर उसके पास जरूरी शक्ति होती तो वह अच्छी समीरा को जगह देता। जब वीर सोच रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ बैंगनी रोशनी से टिमटिमा रहा था। वीर चौंक गया। उसने अपने हाथ की ओर देखा। उस पर बैंगनी चमक रही थी, जिसके बाद एक छोटा बैंगनी फूल दिखाई दिया। यह अदर साइड का फूल है। वीर ने छोटे बैंगनी फूल को देखा। इसमें 13 पंखुड़ियां थीं, न ज्यादा और न कम। ये वही छोटा बैंगनी फूल था जिसे वीर ने पहले देखा था। जब वीर को आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ पर अदर साइड का फूल क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसने 13 पंखुड़ियों में से एक को गिरते हुए देखा। ये समीरा के माथे पर तैर गया। ये वसंत के सूरज की तरह था जो बर्फ को पिघला रहा था। ये धीरे धीरे उसके माथे में पिघल गया। कुछ ही देर बाद पंखुड़ी पिघल गई, जिससे समीरा का माथा बैंगनी धुंधली रोशनी से ढक गया। ऐसा होते ही वीर के हाथ पर लगा अदर साइड का फूल गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह पिघलकर उसके हाथ में समा गया हो। वीर का दिल दहल गया। उसने समीरा सैनी को ढकने वाली बैंगनी धुंधली रोशनी को देखा। उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जागने वाली है। जब बैंगनी धुंधली रोशनी मंद हुई तो समीरा सैनी के सुनहरे बाल काले हो गए। वह अचानक काले बालों वाली समीरा बन गई जिसे वीर जानता था। समीरा सैनी ने अपनी आंखें खोली, जो काली थी। वे साफ और जीवन से भरी थी। वे बिना किसी गंदगी के काले रत्नों की तरह थी। बड़े भाई, समीरा सैनी ने वीर की तरफ देखा। वह सदमे में दिख रही थी। वह उठ बैठी और वीर पर कूदने के लिए अपनी बाहें खोल दी। वीर उलझन में था। समीरा ने पहले उसे बड़ा भाई समझ लिया था क्योंकि एंडरसन सैनी का काला क्रिस्टल कवच उसकी सी ऑफ सोल के अंदर था। अब काला क्रिस्टल कवच चला गया था, लेकिन समीरा अब भी उसे अपना बड़ा भाई क्यों कह रही है। वान एर वीर के शरीर को छू नहीं पाए। उसके हाथ सीधे उसके शरीर में घुस गए। वह फर्श पर गिर गई। बड़े भाई, आपको क्या हुआ? समीरा सैनी ने खुद को फर्श से उठाया। उसने कई बार वीर के शरीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। हर बार जब उसने कोशिश की तो उसकी पकड़ सीधे उसके शरीर में चली गई। ऐसा लगता है कि समीरा सोनल के समान है। वे मुझे देख सकती हैं, लेकिन वे मुझे छू नहीं सकती। वीर ने आह भरी। उसने समीरा को देखा और पूछा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, है न? समीरा सैनी उसके शब्दों से चौंक गई। उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया। मुझे पता है कि आप मेरे भाई एंडरसन सैनी नहीं हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आप पहले से ही मेरे बड़े भाई हैं। वीर का दिल गर्म हो गया। वह समीरा के बालों को छूना चाहता था, लेकिन उसके हाथ उसके बालों में ही उलझे रहे। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। वीर ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान पेश की। बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ये क्या हो गया है, बड़े भाई? समीरा सैनी अभी भी अपने हाथ बढ़ाकर वीर को छूना चाहती थी, लेकिन वह उसका कोई भी हिस्सा महसूस नहीं कर पा रही थी। कुछ नहीं, मेरे शरीर में एक छोटी सी समस्या है, बस इतना ही। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। वीर इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने सहजता से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एंडरसन सैनी कहाँ गया है? समीरा सैनी ने अपना सिर हिलाया और बोला, मुझे याद है कि एंडरसन सैनी मुझे यहाँ लेकर आए थे और फिर मैं सो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने आपको देखा।
इतने लंबे समय तक तुम्हें अपने साथ रखना सार्थक था। वीर को ये सब सुनने के बाद अच्छा लगा। जब समीरा ने एंडरसन सैनी का जिक्र किया तो उसने उसे उसके नाम एंडरसन सैनी से संबोधित किया। जब भी वह वीर का जिक्र करती तो उसे बड़े भाई के रूप में संदर्भित करती, इससे वे करीब लगते। वीर ने समीरा सैनी को देखा। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था, उसे नहीं पता था कि उसके पास कितनी यादें थीं। वीर ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा। समीरा सैनी को कुछ समझ में आया। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं चुड़ैल यानी विच जाति से समीरा हूँ। मैं एंडरसन किंगडम की समीरा हूँ। क्या इससे आपको मुझसे नफरत हो जाएगी? मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा? जब तक तुम मुझे बड़ा भाई समझती रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहूँगा। वीर ने प्यार से समीरा को देखा। उसने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उसने उसके माथे को थपथपाने की कोशिश की, जो कि एक व्यर्थ कोशिश मानी सकती थी। वीर को पता था कि यह सब थोड़ा बचकाना लग रहा था, लेकिन वह बचकाना बने रहना पसंद करता था, बजाय इसके कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वह इस मामले के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। बड़े भाई, समीरा बहुत खुश थी। उसने वीर की गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन वह कुछ भी पकड़ने में असमर्थ थी। तुम्हें यही आराम करना चाहिए। अगर मुझे तुम्हें वापस ले जाने का मौका मिला तो मैं ले जाऊंगा। वीर जहां था वहां बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। भले ही समीरा उसके साथ जा सकती थी, लेकिन वह जानता था कि उसे नहीं ले जाना चाहिए। यह शायद उसके लिए अभी सबसे सुरक्षित जगह थी। ठीक है, समीरा ने विनम्रता से सिर हिलाया। वीर ने हाथ हिलाकर समीरा को अलविदा कहा और पुराने टावर से चला गया। चूंकि एंडरसन सैनी वहां नहीं था, इसलिए वीर के लिए टावर में रहने का कोई कारण नहीं था। वह देखना चाहता था कि क्या वह 33 स्काई से यात्रा करके जीनो यूनिवर्स तक पहुंच सकता है या नहीं। अगर समीरा भी उसे देख पा रही है तो शायद काव्या और लिटिल फ्लावर भी उसे देख पाते। वह वाकई अपने बेटे और बेटी से मिलने जाना चाहता था। प्राचीन काल से कोई भी वीर जितना शक्तिशाली नहीं था या 33 स्काइज में यात्रा करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि गॉड स्प्रिट बॉडी वाले गॉड स्प्रिटों को भी जीनो यूनिवर्स तक पहुँचने के लिए एक गॉड टेम्पल और जीनो हॉल शक्ति की आवश्यकता होती है। 33 स्काइज वाकई एक अजीब जगह थी। इसमें कई अविश्वसनीय और रहस्यमयी जगहें थीं। वीर भी वहां जो कुछ देख रहा था उससे हैरान था। सौभाग्य से उसके स्प्रिट बॉडी को धूल के एक कण को भी छूने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी शक्ति उसे पीछे नहीं हटा सकती थी या उसे नीचे नहीं रख सकती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो भले ही वह शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होता, वीर को लगता था कि वह 33 स्काइज से होकर नहीं जा सकता था। 33 स्काइज में रहने वाले कुछ जीवों को देखकर वीर के रोंगटे खड़े हो गए। एक स्काइज में वीर ने एक प्रकार की चींटी देखी। चींटियां आम चींटियों की तरह छोटी थीं, लेकिन उनके एक अनोखे पंख थे और वे बहुत तेजी से उड़ती थीं। इन चींटियों का एक समूह एक काले तूफान की तरह बन गया। अगर कोई ब्रेक वर्ल्ड जीन प्रजाति उनसे भागने की कोशिश भी करती, तो अगर वे सावधान न होती तो कुछ ही समय में उन्हें निगल लिया जाता, जिससे उनकी एक भी हड्डी नहीं बचती। उड़ने वाली चींटियों का जीवन रूप बहुत ही अजीब था। हालांकि वे अलग अलग इकाइयां थीं, लेकिन एक समूह में वे एक ही अस्तित्व साझा करती थीं। जितनी ज्यादा उड़ने वाली चींटियां थीं, वे उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली थीं। दूसरे स्काई में वीर ने एक विशाल बेल देखी जो जमीन से होकर गुजरी। विशाल बेल पर कई जीन जातियां और ब्रेक वर्ल्ड क्लास अस्तित्व थे। वे जीन जातियां बहुत डरावनी नहीं थीं, लेकिन बड़ी बेल बेहद डरावनी थी। डंठल पर रहने वाली ब्रेक वर्ल्ड रेस जीन जातियों के साथ भी बड़ी बेल चौंकाने वाली शक्तिशाली थी। ये बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था। 33 स्काइज में ऐसी कई चीजें थीं।
वीर जितना ऊपर जाता, जीव उतने ही डरावने और अजीब होते जाता। अजीब बात है, आउटर स्काई 33 स्काइज से ऊपर है। 33 स्काइज में इतनी डरावनी जीन नस्लें कैसे हो सकती हैं, जबकि आउटर स्काई में कोई नहीं है। इससे वीर को आश्चर्य हुआ कि क्या आउटर स्काई वाकई 33 स्काइज से ऊपर है। 33 स्काइज बहुत डरावने हैं, यहाँ तक कि एंडरसन सैनी भी कम समय में उन्हें भेद नहीं सकता। अब मैं 33 स्काइज के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अगर मैं अपना असली शरीर वापस पा सकूं, तो शायद मैं एंडरसन सैनी को हरा सकूं और उससे बेहतर बन सकूं। वीर नहीं चाहता था कि 33 स्काइज टूट जाएं। ये जीनो यूनिवर्स के लिए बहुत बुरा होगा। किंगडम वाले यूनिवर्स में जीवों की तुलना में जीनो यूनिवर्स के जीव ग्रीन हाउस में फूलों की तरह थे। वे बढ़ने के लिए ग्रीन हाउस में फंस गए थे, तूफानों का अनुभव करने में असमर्थ थे। वहां बहुत से ब्रेक वर्ल्ड एलीट नहीं थे। यह आखिरी स्काई, वीर ने आसमान की ओर देखा। एक स्प्रिट लाइट ऊपर उड़ रहा था। वीर 33 स्काइज की आखिरी परत में प्रवेश कर गया।